हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोजेक्ट का डे नंबर 9। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का सिंपल काम है। सिंपल काम क्या है, हम लोग एक्चुअली देखें इसको तो ये सिंपल काम कर रहा है, लेकिन ये जो है बहुत ही जरूरी काम है। जैसे कि हम लोग कोई भी डेटा को रखते हैं या किसी भी पर्सन को डेटा सेंड करते हैं, तो वो मेरा जो डेटा सेंड होता है इनक्रिप्ट वे में डेटा सेंड होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। आप भी व्हाट्सएप यूज करते होंगे, हम भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं। लेकिन वो जो मैसेज आपको हम सेंड कर रहे हैं वो इनक्रिप्ट होके मेरे पास से आपके पास ना जाए। नॉर्मली जो मैसेज हमने सेंड किया वो ही मैसेज जाए बिना इनक्रिप्ट हुए। तब बीच में बैठा हुआ है नेटवर्क, और नेटवर्क में है बहुत सारे लोग, हैकर और भी बहुत सारा चीज है। गॉट इट? तो वो क्या करेंगे, मेरा जो मैसेज है उसको रीड कर लेगा। लेकिन हम चाहते थे क्या कि ये जो मैसेज है वे ये मैसेज ओनली फॉर ओनली आप ही रीड करे, लेकिन कोई दूसरा रीड कर लिया। लेकिन वही डेटा जब आपको हम सेंड कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्ट वे में जा रहा है, तो कोई दूसरा उसको रीड नहीं कर पा रहा। तो इनक्रिप्ट वे में जा कैसे रहा, वो चीज को समझिए। जैसे कि हम डेटा आपको सेंड कर रहे हैं, यानी कि मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो मैसेज को सेंड करते वक्त उसमें कुछ की को ऐड कर दिए, जिससे जो मैसेज था वो चेंज हो गया, कुछ और मैसेज बन गया। और वो मैसेज जैसे ही आपके पास पहुंचा, जो कि हम यहाँ पे लगाए थे सेम की वहां पे लग के वो डेटा डिक्रिप्ट हो गया, जिससे वो मैसेज आप पढ़ पा रहे जैसे हम भेजे थे वैसा। गॉट इट? तो इस पूरे के पूरे काम को हम लोग को क्या करना है, डेवलप करना है, यानी कि एक प्रोजेक्ट। तो पूरा का काम, पूरे के पूरे काम को एक प्रोजेक्ट के अंदर में डेवलप करना, जिस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रखने वाले हैं इनक्रिप्शन। यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट करो और जब जरूरत पड़े तो उसको डिक्रिप्ट करो। और बात करें हम लोग पासवर्ड का, तो ज्यादा पासवर्ड को, डेटा जो भी पासवर्ड है ज्यादातर डिक्रिप्ट ही होकर रखाता है, जिसके कारण कोई भी आपके पासवर्ड को रीड ना कर सके। तो आप भी चाहते हैं कि भैया किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट करना और इनक्रिप्ट करना सीखे। क्या आप भी चाहते हैं कि भैया कोई भी डेटा है या आपके पास पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट करके रखना चाहते हैं कि कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के क्लास में और ये पूरे के पूरे काम को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इनक्रिप्शन। तो चलते हैं कोड पे। चलिए हम लोग कोड पे आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को कोड करना है। आज हम लोग पहले से कोड करके नहीं लाए, क्योंकि छोटा कोड होने वाला है। बड़ा रहता तो पहले से जरूर करके लाते। तो छोटा कोड होने वाला तो साथ में ही हम लोग करने वाले हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्या कि भैया डेटा को इनक्रिप्ट करना, फिर जाके उसको डिक्रिप्ट करना। तो हम लोग एक फंक्शन बनाए और इस फंक्शन का नाम रख लेंगे इनक्रिप्ट। ओके? और इसके अंदर में हम लोग 2-3 आर्गुमेंट लेने वाले। जैसे कि एक बोले कि डेटा होगा, यानी कि इसका नाम हम लोग बोल दिए डेटा आइटम। उसके बाद बोले क्या, एक की चाहिए हमको, तो हम लोग ओनली की ले लिए। और उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि और एक आर्गुमेंट चाहिए, और इसमें बाय डिफॉल्ट डेटा भी सेट करना। हम लोग 3 आर्गुमेंट ले रहे हैं, जिसमें एक आर्गुमेंट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने वाले। हम लोग बोले क्या कि डिजिट, इसमें बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू सेट कर रहा है। ऐसा क्यों किए, ये भी चीज आगे जाके समझने वाले। जब हम लोग डिक्रिप्शन करेंगे तब ये चीज को समझ में आएगा आसानी से। ओके? ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग को इनक्रिप्शन का कोड करना है। कैसे इनक्रिप्शन का कोड करेंगे वो चीज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, इफ। और इफ में बोलो क्या कि ये जो मेरा की है, क्या है, की डिजिट, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है। क्या वैल्यू है? इक्वल टू 0 है। तब तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले? इक्वल टू 0 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या करो भैया, की डिजिट के अंदर में असाइन कर दो की को। कब असाइन करना है? जब टी डिजिट का वैल्यू 0 है तब।
ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी चीज समझेंगे, लेकिन इसको कर लेते क्योंकि पहला काम है, तो इसको अभी स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है भैया। और इसके बाद हम लोग बोले क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, जैसे कि बोले इनक्रिप्ट डेटा, ओके। और इसको एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, तो हम लोग इसको एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करें और ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। अब बोलेंगे फॉर लूप लो और अंडरस्कोर लिए इन लिए, अब बोले क्या कि जो मेरा डेटा आइटम आया है उसमें से एक एक कैरेक्टर करके लो और उस एक एक कैरेक्टर को चेंज करने वाले हैं। अब समझिएगा कि चेंज एक्चुअली में होगा कैसे और क्या हो रहा चेंजेस। जैसे कि हम आपको बताएं कि हमको चेंज करना हो, क्या करना हो, चेंज करना हो, तो चेंज आखिर के करेंगे कैसे। जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास कैपिटल ए आया, बोले इसका की है 2, तो जैसे ही कैपिटल ए में 2 की लगाएंगे तो इसका वैल्यू होना चाहिए, ए के बाद है बी फिर सी, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए सी। तो ए को चेंजेस कर रहे हैं सी के अंदर, किसके बेस पे, की के बेस पे। की अगर 5 होता या 6 होता तो हम लोग काउंट करेंगे भैया ए बी सी डी ई एफ, तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा भैया, एफ आ जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग जितना भी किया आएगा उसमें एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ते जाएंगे। गॉट इट। जैसे 5 किया है तो 5 कैरेक्टर आगे बढ़ गए, की का वैल्यू 10 आया तो 10 कैरेक्टर आगे बढ़ गए। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हम बोले क्या कि 50 की लगा दो, 50 कैरेक्टर तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्यों, अल्फाबेट होते 26, ठीक है भैया। तो हम लोग 26 का मॉड्यूलर कर लेंगे, किसमें मॉड्यूलर कर लेंगे, जो भी मेरा डेटा आया है, जो भी मेरा की आया है उसमें। गॉट इट, ठीक है भैया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, तो अब हम लोग इसका आगे का कोड को करने वाले हैं। गॉट इट, ठीक है भैया। आगे का कोड क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि ये जो अंडर स्कोर है इसमें जो डेटा रखा हुआ इक्वल टू कैपिटल ए है क्या, या इससे बड़ा है क्या, और है, तब बोलेंगे क्या, फिर से अंडरस्कोर लेस देन इक्वल टू, क्या ये कैपिटल जेड के बराबर या छोटा है क्या। हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको सीधा सिंपल सा समझे तो बोल रहे हैं क्या, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच के रेंज का कैरेक्टर है क्या, या बराबर हो सकता है या इसके बीच का हो सकता है, और है तभी जाके ये इफ का कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और जब इफ का कंडीशन ट्रू हो तो हम लोग को करना है इंक्रिप्शन। क्या करना है, इंक्रिप्शन। तो हम लोग इंक्रिप्शन कैसे करेंगे, बोलेंगे डेटा आइटम में प्लस असाइन कर दो। क्या असाइन करो भैया, अब मेन चीज समझना। अब एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि जो कैपिटल ए है वो कहां से स्टार्ट हो रहा भैया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कैपिटल ए स्टार्ट हो रहा है ए से, ठीक है, लेकिन इसका यूनिक कोड क्या है, तो इसका यूनिक कोड है वो है 65। तो हम लोग बोलेंगे जैसे इसका यूनिक कोड है 65 उसको लिखो, तो हम लोग बोले 65, बोले ऐड करो प्लस करो। क्या प्लस करना, बोले पैरेंथेसिस लगाओ, और प्लस क्या करना, हम बोलेंगे क्या कि जो भी डेटा आया है, जो भी डेटा आया पहले उसका यूनिक कोड जानो। तो हम लोग यूनिक कोड को जानने के लिए बोलेंगे ORD फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें बोल देंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अंदर में कैरेक्टर आया है जो कि सिंगल कैरेक्टर है, बोलेंगे ठीक है। हम बोलेंगे जो भी कैरेक्टर आया है उसको माइनस कर दो, किससे, 65 से, और 65 से माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा, क्या बोल रहे हैं भैया कि 65 से माइनस कीजिए और माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको ऐड करना है की को, तो हम लोग बोलेंगे प्लस की, ठीक है। अब बोले क्या, इसके बाद आपको मॉड्यूलर करना है 26 का। अब 26 का मॉड्यूलर कैसे कर रहा है, अब जैसे देखिए हम लोग की का वैल्यू दे दिए 50, तो 50 दे देंगे तो वो एक ऐसा रेंज पहुंच जाएगा जो कि कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बराबर या बीच में नहीं आएगा। तो जो भी डेटा आ रहा है उसको मॉड्यूलर कर देंगे कि इसके बीच में आवे। गॉट इट। और एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, वो भी चीज हम लोग चाहे तो समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे 65 बोले तो बोले क्या कि जो भी कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा, जो रेंज ले रहे हैं वो 65 से, ठीक है, बोले 65। अब प्लस बोले हम जैसे कि बोले क्या
ये मेरा ए है, इसमें कोड हम लोग क्या बोल सकते हैं, की जो है की लगा दो 3, ठीक। और ए का ASCII कोड होता है या यूनिक कोड बोल सकते हैं, ए का यूनिक कोड होता है 65। तो 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया, इक्वल टू 68 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ये लॉजिक से आता है क्या। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाइए और यहाँ पे बढ़िए ORT, यानी कि हम लोग पास किए ए, तो इसका वैल्यू आया 65 माइनस 65 प्लस की का वैल्यू क्या है 3 है। तो 65 में से 65 गया, कट गया, बचा 3 को हम लोग मॉड्यूलर करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी 3 आएगा, ओके। और हम लोग 65 में ऐड कर रहे हैं 3, तो इसका इक्वल टू क्या आ रहा भैया, 68 आ रहा। और यही चीज हम लोग बोले कि मेरा 68 आ रहा, क्या, यस आ रहा, गॉट इट। तो ये काम होगा। अब ये पूरा काम जो हुआ, अब ये पूरा काम होने के बाद मेरे पास एक क्या आया, डेटा आया जो कि नंबर है। और नंबर क्या है, यूनिक कोड है। इसको हमको चेंज करना है किसमें, कैरेक्टर में। और कैरेक्टर में चेंज करने के लिए एक फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। चलिए देखते हैं यूज करके भैया, कैरेक्टर में चेंज करना है तो ठीक है भैया, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब बोलेंगे क्या कि ये पूरे को एक ब्रैकेट में बंद कर दो और उसके बाद बोलो क्या, CHR क्या है, एक फंक्शन है जो कि बोलता क्या कि आप हमको दीजिए यूनिक कोड और हम प्रोवाइड करेंगे ASCII कैरेक्टर, यानी कि यूनिक कैरेक्टर, ASCII यूनिक दोनों बोल सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा, CHR बोल रहा हमको चाहिए यूनिक कोड और हम प्रोवाइड करेंगे यूनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब जो भी यूनिक कैरेक्टर आया उसको असाइन कर दो, प्लस करके, प्लस करो डेटा आइटम में, फिर से असाइन करो, गॉट इट। लेकिन ये गलत है, हम लोग डेटा आइटम के अंदर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे देखिए बनाए हैं, जो वेरिएबल का नाम है इनक्रिप्ट डेटा। तो जो भी कैरेक्टर पे इनक्रिप्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और वो इनक्रिप्ट हो रहा है तो उसको एक अलग वेरिएबल में रखेंगे, बाद में रिटर्न करने में काम आएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, इनक्रिप्ट डेटा, ओके। अब ठीक है, इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोले क्या कि ये पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग नीचे आते हैं और बोले क्या कि भैया सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना। वो क्या सब चेंजेस करना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा LF, ठीक है। और ये जो चीज है इसमें इंडेंटेशन ले लेते हैं, अब ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि अभी तो हम लोग कैपिटल A के लिए चेक कर दिए, अब हमको चाहिए स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कैपिटल A को हटाओ, स्मॉल a ले लो और यहाँ पे स्मॉल z ले लो, ठीक है। लेकिन स्मॉल a का जो यूनिक कोड होता वो कितना होता, तो वो होता है भैया 97। तो यहाँ पे डालिए 97 और माइनस कितना से करना है, 97 से। तो यहाँ पे डाले 97 और इसके सिंबल में कोई चेंजेस है क्या, नहीं। टोटल के टोटल सिंबल्स कितने हैं, 26 सिंबल। तो 26 सिंबल है तो कोई भी सिंबल्स में चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से नीचे आ जाओ भैया और फिर से इसी को कॉपी कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, फिर से बोलेंगे LF। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डिजिट चाहिए। तो बोले 0 से स्टार्ट करो और 9 तक जाना, कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना, ठीक है। अब डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता, तो जो डिजिट का यूनिक कोड होता है वो होता है 48। तो हम लोग लिखेंगे 48 और माइनस जो करना है वो भी 48 ही करना है, गॉट इट। लेकिन अब बात आती है कि भैया मॉड्यूलर कितना से करे, तो डिजिट के अंदर में टोटल 10 सिंबल होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो 0 भी इंक्लूड है, जो टोटल 10 सिंबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भैया आपको मॉड्यूलर करना है 10 से, लेकिन यहाँ पे की नहीं दीजिए, यहाँ पे आपको देना है क्या, की डिजिट। क्या देना है, की डिजिट। अब की डिजिट इसलिए देना है कि जब इसको हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे तो 26 में से कितना कैरेक्टर को इंक्रीमेंट किए थे, यानी कि की लगाए थे। अब जैसे कि बोले क्या कि जो भी डेटा उस पर 3 की लगा दो, अब उसको डिक्रिप्ट करना तो फिर जो भी
कैरेक्टर है या जो भी मेरा डेटा है जिसको इनक्रिप्ट कर चुके हैं उस पे 3 माइनस करेंगे तो वो खुद से डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो बस एक फंक्शन को कॉल करना है, इसलिए हम लोग ये काम को कर रहे हैं। ओके, अब लास्ट में एक चीज और करना पड़ेगा, वो क्या है भैया, तो हम लोग बोलेंगे एल्स। एल्स में बोलेंगे जो भी स्पेशल सिंबल है उसके लिए ये काम कर रहे हैं, तो बोले इनक्रिप्ट डेटा प्लस असाइन अंडरस्कोर, जो भी स्पेशल सिंबल है वो डायरेक्ट असाइन हो जाए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। हम लोग चाहते तो कर सकते थे, रेंज ले सकते थे या इफ एल्स लगा के कर सकते थे, बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन बस हम लोग सिंपल सा इनक्रिप्शन का कोड देखना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग इसको अभी नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? आप करना चाहते तो कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इसको प्रैक्टिस किया। गॉट इट? ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्या कि एल्स में जाओ। ये जो एल्स हम लोग लिखे ये फोर लूप का एल्स में, यानी कि रिटर्न कर दो यहाँ पे इनक्रिप्ट डेटा। हम लोग चाहते कि भैया एल्स नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स नहीं भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? एल्स लिख दिए तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे जो मेरे पास लेटर आएंगे उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं और जो डिजिट आएंगे उनको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, स्पेशल सिंबल को इनक्रिप्ट नहीं कर रहे हैं भैया। गॉट इट? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डिक्रिप्ट। डिक्रिप्शन, इसके अंदर में भी 2 आर्गुमेंट आएगा, एक बोलेंगे डेटा आइटम और दूसरा बोलेंगे की। ओके, इसमें 2 ही आर्गुमेंट होगा, तीसरा आर्गुमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को रिटर्न डायरेक्ट लिखो और कॉल कर लो इनक्रिप्शन को। तो हम लोग इनक्रिप्शन को कॉल किए, इसमें बोलेंगे भैया जो डेटा आइटम है सेम एज इट इज डेटा आइटम को पास कर दो और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे की में और वो डिक्रिप्ट करके भी दे देगा। की में क्या चेंजेस करेंगे, बोलेंगे क्या कि टोटल 26 कैरेक्टर है उसमें से माइनस कर दो की, उसमें से माइनस कर दो की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, की डिजिट देना। तो बोलेंगे की डिजिट में टेंस में से माइनस करो, किस में से माइनस करो, 10 में से माइनस करो, क्या माइनस करो, की। ओके, अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मॉडलर किए थे, देखिए यहाँ पे 10 का मॉडलर किए थे और ऊपर में 26 का, तो हम लोग यहाँ पे 26 कैरेक्टर ले रहे थे और यहाँ पे 10 कैरेक्टर ले रहे थे। तो वही बोल रहे हैं कि भैया 10 कैरेक्टर जो है उसी के अंदर में लेना है और 26 कैरेक्टर जो है उसी के अंदर में लेना है, उसके बाहर नहीं लेना। बस ये मेरा डिस्क्रिप्शन का कोड हो गया और इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कॉल करना, तो एक वेरिएबल बनाएं डेटा नाम का और इसके अंदर में बोले इनक्रिप्शन, और इनक्रिप्शन के अंदर हम लोग पास कर दिए tasin@786 और इसका जो हम लोग की दे दिए बोले 8 है की, क्या दे दिए की 8 की दे दिए। अब बोले क्या कि इसको प्रिंट करो भैया, प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट डेटा लिख दो। अब देखेंगे कि भैया इनक्रिप्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद बोलेंगे भैया इसको डिक्रिप्ट करके भी प्रिंट करना, तो बोलेंगे DEC डिक्रिप्शन और इसके अंदर पास कर देंगे भैया डेटा। ओके, ठीक है, तो अब भी देखिए हम लोग कॉल किए इनक्रिप्शन को, इसके अंदर में दिए tasin@786 की दिए 8। अब ये क्या करेगा, डिक्रिप्ट करके रिटर्न करेगा जो कि डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, अब प्रिंट करने के बाद फिर डिक्रिप्ट करके डेटा को फिर से प्रिंट कर देंगे। गॉट इट? तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि भैया क्या हुआ। तो यहाँ पे हो गया है एरर, एरर में सॉरी हम लोग यहाँ पे की नहीं दिए। ओके, तो यहाँ पे सेम की होगा 8, जो इनक्रिप्शन में की देंगे वही की डिक्रिप्शन में भी देना है, कोई दूसरा की नहीं दीजिएगा गलती से भी। ओके, ठीक। अब जैसे ही रन किए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा इनक्रिप्ट डेटा हो गया और जो मेरा ओरिजिनल था डिक्रिप्ट होके फिर से ओरिजिनल डेटा हो गया tasin@786। गॉट इट? तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, और आपको इसका कोड चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा कोड, तो आपको कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
गॉट इट। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।